जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि दत्तात्रेय जी कौन थे और उन्होंने जो 24 गुरु बनाए वो कौन थे। मगर ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता थे और कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनुसया इनकी माता थी। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि और माता अनुसया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार इनके 3 मुख 6 हाथ वाला त्रिदेवमय स्वरूप है। चित्र में इनके पीछे एक गाय और इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। औंदुबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया है। विभिन्न मठ, आश्रम और मंदिरों में इनके इसी प्रकार के चित्र का दर्शन होता है। भगवान दत्तात्रेय की जयंती मार्गशीर्ष माह में मनाई जाती है। दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों के रूप समाहित हैं, इसलिए उन्हें परब्रह्म मूर्ति भी कहा जाता है। परब्रह्म मूर्ति सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। उन्हें गुरुवंश का प्रथम गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय ने भारत से व्योमयान उड्डयन की शक्ति का पता लगाया था और चिकित्सा शास्त्र में क्रांतिकारी अन्वेषण किया था। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था, इसलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का अंश अवतार मानते हैं। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का भी उग्रज माना जाता है। ये भी मान्यता है कि रसेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय से वेद और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित किया था। भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में कई लोगों से शिक्षा ली। दत्तात्रेय ने अन्य पशुओं के जीवन और उनके काल्यकल्पों से भी शिक्षा ग्रहण की। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिससे जितना जितना गुण मिला है उनको उन गुणों को प्रदाता मानकर उन्हें अपना गुरु मानना है। इस प्रकार मेरे 24 गुरु हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्ककृत, मकड़ी और भृंगी। उनके प्रमुख 3 शिष्य थे जो तीनों ही राजा थे। 2 योद्धा जाति से थे तो 1 असुर जाति से। उनके शिष्यों में भगवान परशुराम का भी नाम लिया जाता है। 3 संप्रदाय वैष्णव, शैव और शाक्त के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। इस त्रिवेणी के कारण ही प्रत्येक स्वरूप उनके 3 मुख दर्शाए जाते हैं, जबकि उनके 3 मुख नहीं थे। मान्यता अनुसार दत्तात्रेय ने परशुराम जी को श्री विद्या मंत्र प्रदान की थी। ये मान्यता है कि शिव पुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग का उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय दत्तात्रेय को ही जाता है। दूसरी ओर मुनि सांकृति को अवधूत मार्ग, कार्तवीर्याय अर्जुन को तंत्र विद्या और नागा अर्जुन को रसायन विद्या इनकी कृपा से ही प्राप्त हुई थी। गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से प्राप्त हुआ था। दत्तात्रेय का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इन पर 2 ग्रंथ हैं, अवतार चरित्र और गुरु चरित्र, जिन्हें वेद तुल्य माना जाता है। इनकी रचना किसने की ये हम नहीं जानते। मार्गशीर्ष 7 से मार्गशीर्ष 14 यानी दत्त जयंती तक दत्त भक्तों द्वारा गुरु रचित का पाठ किया जाता है। इसके कुल 52 अध्याय में कुल 7991 पंक्तियां हैं। इसमें श्रीपाद, श्री वल्लभ और श्री नरसिंह सरस्वती की अद्भुत लीलाओं और चमत्कारों का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय नित्य प्रातः काशी के गंगा जी में स्नान किया करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका दत्त भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है।
देश भर में भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर इनकी पादुका को नमन किया जाता है। गुरु चरित्र का श्रद्धा भक्ति के साथ पाठ और इसी के साथ दत्त महामंत्र श्री दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, इसका सामूहिक जप भी किया जाता है। त्रिपुरा रहस्य में दत्त भार्गव संवाद के रूप में अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश मिलता है। शास्त्रों की मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय की आराधना से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों की पूजा हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव के शिशु स्वरूप में धरती पर अवतरित हुए थे। जब त्रिदेव देवी अनुसया की परीक्षा लेने आए तो उनको सती अनुसया ने अपने तप से शिशु बना दिया था। इस तरह धरती पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय के चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा भाई हैं। चंद्रमा को ब्रह्मा, ऋषि दुर्वासा को शिव और भगवान दत्तात्रेय को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि वैसे आत्मा ही मेरा गुरु है और मैंने 24 व्यक्तियों को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। ये 24 गुरु हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला, वैश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीट। भगवान दत्तात्रेय का मंत्र आदो ब्रह्मा मध्ये विष्णु रत्ने देवम सदाशिवम मूर्तिते स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञान घन बोधाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। इसका अर्थ है जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अंत में सदाशिव है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं और जो साकार प्रज्ञान घन स्वरूप हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। तो भक्तों, इस तरह दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए। तो ये थी दत्तात्रेय के बारे में कुछ बातें और उनके 24 गुरुओं के नाम। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। भगवान के कुछ भक्तों की रहनी करनी पराकाष्ठा के परे होती है। वो साधारण लोगों को समझ में आना बड़ा ही दुर्लभ है। जब तक किसी संत भगवान या स्वयं भगवान की कृपा ना हो, कुछ साधक, कुछ भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, पर प्रेमी भक्त इसे भी कामना ही मानते हैं। वो भगवान का धाम भी नहीं चाहते। वो उनके भक्तों से, उनके नाम से, भगवत धाम से भी अधिक प्रेम करते हैं। आज की ये सच्ची कहानी एक ऐसे ही संत के बारे में है जिन्होंने पार्षदों के साथ विमान में भगवत धाम जाने से मना कर दिया। वृंदावन के झुरमुटों में एक संत रहते थे जो केवल पतिया खाते और हर समय भगवान के ध्यान में खोए रहते थे। अंतर्मुखी हुए भाव की उन्हीं तरंगों में वो कुंजों में विचरा करते थे। एक बार काशी के एक महान संत ने अपने शिष्य को उनकी सेवा का आदेश दिया। उन संत ने उनकी स्थिति के बारे में भी उस शिष्य को थोड़ा बहुत बता दिया था कि आंसू की धारा उनके नेत्रों से अविरल बहती रहती है। जहाँ कहीं भी बैठते हैं वहीं पशु पक्षी उन्हें घेर लेते हैं। पक्षी चहकते हुए उनके कंधों पर बैठ जाते हैं तो कभी कोई पक्षियों का जोड़ा उनके हाथ पर बैठ जाता है। बाबा उन पक्षियों के शरीर पर हाथ फेरते हुए, अब जाओ, दाना पानी चुगो, मैं जाता हूँ, इस प्रकार बड़े प्रेम से उन पक्षियों से बातचीत करते हैं। ये सब बातें भी उन संत ने अपने शिष्य को बताई और कहा कि जाओ बेटा, अब तुम वृंदावन जाकर उन संत का दर्शन करो और उनकी सेवा करो। जब वो शिष्य वृंदावन में उन महान संत के स्थान पर पहुंचे तब वो एक वृक्ष के नीचे टहल रहे थे। अब उसने अनुभव किया कि वहाँ बड़ी मनमोह लेने वाली सुगंध आ रही है, जबकि वहाँ ना कोई पुष्प था और ना ही पुष्प वाला पौधा। इस बात से उन संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन संतों ने बाबा की सेवा के लिए प्रार्थना की तब उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे अंत समय के अब तुम ही साथी बनो। तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने इसलिए भेजा है क्योंकि मेरा अंत समय आने वाला है। अब यहीं रहो वृंदावन में, करने को और तो कुछ नहीं, बस राम नाम की धुन, कृष्ण नाम की धुन जगाते रहना, यही मेरी सच्ची सेवा है। यहाँ के लता पता, पशु पक्षी, चिड़िया सभी कृष्ण नाम लेते हैं, राम नाम लेते हैं। उन सिद्ध बाबा के इन शब्दों को सुनकर उन संत का हृदय जो वृंदावन आए थे आनंद से उछलने लगा और उसी समय उन्हें कहीं से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उन्हें सुनते ही उनका ब्रह्म ज्ञान जाता रहा। बांसुरी की धुन में डूबकर इस प्रकार खो गए जैसे कोई उनके चित्त को अपनी ओर खींच रहा हो। उस समय उनकी जो दशा हुई वो वाणी का विषय नहीं। उन्होंने बाबा जी की चरितावली में लिखा
कि उसका वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी। वो बोले, प्यारे श्याम सुंदर, आपने सब कुछ तो ले लिया है, केवल हृदय बचा है, इसे भी चुरा लो। ऐसा कहते हुए वो इधर उधर दृष्टि घुमा रहे थे। तभी बाबा बोले, अरे तुम कहाँ देख रहे हो? वो देखो, दूर पेड़ों के नीचे त्रिभंगी लय में वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण का चितचोर खड़ा हुआ बंसी बजा रहा है। जब उनकी दृष्टि उस श्रीभंग छवि पर पड़ी, फिर उन्हें अपना भान नहीं रहा। जब होश में आए तो उन्होंने देखा कि बाबा उन्हें हाथ पकड़कर उठा रहे हैं। बेटा उठो, तुम्हारे चित्त को भी उस चितचोर ने चुरा लिया। तुम्हें मुरली मनोहर के दर्शन हो गए। जो दिव्य आनंद तुम्हें प्राप्त हुआ, वो सेवा करने पर भी साधकों को प्राप्त नहीं होता है। ये वृंदावन धाम की कृपा है। उन संत ने बाबा जी के चरणों में सिर रखकर कहा, बाबा जो भी हो, पर मैं तो इसमें आपकी ही कृपा मानता हूँ। आपकी कृपा ना होती तो ये संभव नहीं था। इसके पश्चात वो बाबा प्रसन्नता पूर्वक उन संतों को यमुना जी के किनारे एकांत स्थान में ले जाकर बोले कि देखो, मेरा शरीर पुराना हो गया है, मैं अब चोला बदल लूंगा, क्योंकि जब वस्त्र अधिक पुराना हो जाए तो उसे बदलना ही उचित होता है। तुम घबराना नहीं, मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा। कहाँ जन्म लूंगा इसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम वहाँ पहुँच जाना। मेरी भुजा और नाभि पर जो चिन्ह हैं वो उस शरीर पर भी होंगे, उनसे तुम मुझे पहचान लेना। बाबा की ये बातें सुनकर उन साधक को बड़ा विस्मय हुआ कि मैं तो बाबा की सेवा के लिए आया था और बाबा शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं। बाबा बोले कि तुम चिंता ना करो, जब मैं शिशु रूप में रहूंगा तब तुम मेरे पास आना और श्री राम जय जय राम कहना। इससे मुझे स्मरण हो जाएगा कि तुम वही साधक हो जो पूर्व जन्म में मेरे शरीर के वृद्ध होने पर सेवा करने के लिए आए थे। इतना कहकर उन सिद्ध संत ने यमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में अपने उस शरीर को छोड़ दिया। उन साधक ने बताया कि उस समय उन सिद्ध संत बाबा को भगवत धाम ले जाने के लिए विमान लेकर भगवान के पार्षद आ गए, पर उन संत ने भगवान के धाम जाने से मना कर दिया। उस दिव्य वाणी को उन साधक ने स्वयं सुना था। बाबा के मना करने पर उन पार्षदों ने कहा कि अच्छा है, संतों की जैसी मौज, जब भगवान ऐसे संतों के प्रेम बंधन में बंधे हैं तब ये भगवान के धाम जाकर क्या करेंगे। इसके पश्चात उन साधक ने बाबा की आज्ञा अनुसार उनके शरीर की अत्यंष्टि क्रिया की। इसके बाद वो साधक काशी अपने गुरु जी के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने सभी अनुभूतियां, सभी बातें अपने गुरुदेव को बताई और कहा कि गुरुदेव, सेवा करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। बाबा जी तो शरीर छोड़कर चले गए। मैंने उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी अत्यंष्टि क्रिया भी कर दी और जो भी बातें बाबा ने कही थी वो सब बातें उन्होंने अपने गुरुदेव को बताई। फिर भाव विभोर होकर बोले कि गुरुदेव, आपकी और उन बाबा जी की असीम कृपा के कारण मुझे भगवान श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। मैं कृत्य हो गया और बाबा कहकर गए हैं कि वो 1 वर्ष के बाद उन्हें इस लोक में जन्म लेंगे। मुझे अपने चिन्हों को भी उन्होंने बताया और वहां आने के लिए कहा। पूरे 1 वर्ष पश्चात वो साधक बाबा के द्वारा बताए हुए उसी गांव में पहुंचे जहां बाबा जन्म लेने वाले थे। वहां पहुंचकर ज्ञात हुआ कि एक गृहस्थ के घर में एक बच्चा जन्मा है जो दूध पीने के लिए भी नहीं रोता। तब वो समझ गए कि हो ना हो ये वही सिद्ध महापुरुष हैं, यहाँ जन्म लेने की कहकर शरीर छोड़े थे। ऐसा विचार कर तुरंत ही उस गृहस्थ के घर पहुंच गए जहां पर बच्चे ने जन्म लिया था। उसके घर पहुंचकर ये दरवाजे पर बैठ गए। एक कन्या अंदर से भिक्षा लेकर आई। ये उससे बोले कि हम भिक्षा नहीं लेते, बना हुआ भोजन पाते हैं। कन्या ने प्रसन्नता पूर्वक जल लाकर उनके चरणों को धोया और श्रद्धा पूर्वक उन्हें अंदर बैठाकर भोजन कराया। भोजन करने के बाद वो संत बाहर आकर बैठ गए। तब वो कन्या उस बच्चे को गोद में लेकर आई। बाबा ने जब उस बच्चे की नाभि और हाथ पर उन्हीं चिन्हों को देखा जिनको बाबा जी बताकर गए थे, तब उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसे श्री राम जय जय राम की ध्वनि सुनाई। सुनते ही वो बच्चा टकटकी लगाकर बड़े गौर से देखने लगा। जब वो कन्या उस बालक को लेकर अंदर चली गई, तब वो संत वहां से उठकर गांव के पास ही एक तालाब के किनारे बने हुए पीपल के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान किए और उसके पश्चात काशी अपने गुरु के पास चले गए। काशी पहुंचकर उन्होंने अपने गुरुजी को वो सब बातें बताई। पुनः 4 वर्ष बाद उनके गुरुदेव बोले, बेटा अब वो बच्चा 4 वर्ष का हो गया है, अब तुम फिर वहां जाकर उसका दर्शन प्राप्त करो। संत बोले कि जाना तो हम भी चाहते हैं, गुरुदेव की आज्ञा मिल गई तो और अच्छा। उस गांव में पहुंचकर ये सोचने लगे कि मैं अब ऐसा क्या करूं कि जिससे
नित्य उस बालक संत के दर्शन मुझे प्राप्त हो। क्योंकि उनकी लीलाओं के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने उसी गांव में एक कुटिया बना ली अपने रहने के लिए। जिस स्थान पर इन्होंने पहले पूजा की थी, तालाब के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, वहीं अपनी कुटिया को बना ली। अब वो भिक्षा करने जाते और उस 4 वर्ष के बच्चे के साथ खेलते, बड़ा आनंद प्राप्त होता, जैसा ये वृंदावन धाम में उन सिद्ध संत बाबा के साथ अनुभव करते। उस बच्चे की 2 बहनें थी और उन्होंने एक तोता पाल लिया था और वो उसे खेलने के लिए उस बच्चे के पास रख देती थी। एक दिन जब ये काशी वाले संत उस बच्चे के घर पहुंचे तो बच्चा उस तोते के पास ही था। ये संत उस बच्चे के पास पहुंचकर श्री राम जय जय राम गाने लगा। बच्चा इतना आनंदित हो गया कि वो उस स्वर से गाने लगा और गाने के साथ साथ कुछ शास्त्रों की बातें भी कहने लगा और भी अनेक प्रकार के भजनों को गाने लगा। फिर उस बच्चे ने उस तोते को पिंजरे से निकाला। तोता उड़कर उस बच्चे के ऊपर बैठ गया। बच्चे ने तोते को पकड़कर अपनी अंजलि पर बिठा लिया और झूम झूम कर भजन गाने लगा और नाचने लगा। बच्चे की बहन ने देखा कि भाई नाच रहा है, थक गया होगा। फिर उसे भी ऐसा आनंद हुआ कि वो भी नाचने लगी, गाने लगी। फिर वो संत भी तीव्र स्वर से गाने लगे और फिर उन्होंने उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया और स्वयं भी नाचने लगे। बहुत से लोग आकर्षित होकर वहां आ गए। बच्चा संत के कंधे से उतर आया और तोते को पिंजरे में छोड़ दिया। इसके पश्चात वो शांत होकर बैठ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। तब उन संत ने विचार किया कि ये सब उन बालक संत का ही प्रभाव था, जिस कारण सभी एक ऐसे दिव्य नाद में डूब गए जो उस बच्चे की बहन थी और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो सोचने लगी कि भैया को एकदम से क्या हो गया। ये इतने तेज तेज गा रहे थे, नाच रहे थे और ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे थे। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हो ना हो मेरे भाई पर किसी पंडित की आत्मा सवार हो गई है। उसने यही बात उस संत से बोली। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भैया ऐसे नाच रहे थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे, इस पर किसी पंडित की आत्मा तो सवार नहीं हो गई। उन संत ने कहा, तुम ये बताओ, तुम्हें सुख प्राप्त हुआ या दुख प्राप्त हुआ? तो बोली कि मुझे तो बहुत आनंद आया, ऐसा मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर तुम क्यों घबरा रही हो? यदि कोई भूत होता तो कष्ट देता, पर भगवान तो सबको सुख देते हैं। तब उसके संदेह का निवारण हुआ। फिर उन संत ने उस कन्या को बताया कि देखो, ये सब अनुभूतियां किसी को मत बताना। जो दिव्य आनंद तुम्हें प्राप्त हुआ वो इस बालक के कारण हुआ है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इस रहस्य को अपने हृदय में गुप्त रखना और स्वयं आनंद से रहना। इसी के कारण तुम सबका कल्याण होगा। और वो संत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये कहते हुए वहाँ से चले गए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।